अभी भी अपने आप को कुछ महीने के लिए कमरे में बंद कर लीजिए। और बच्चे कहते हैं कि पापा मम्मी हमारी साइकिल कब आएगी, हमारा घर कब बनेगा, हम छुट्टियों में कब घूमने जाएंगे। ये कठिन है, कठिनतर है, लेकिन असंभव नहीं है। डियर स्टूडेंट्स, कब तक आप अपनी टीम की जीत पर तालियां बजाते रहेंगे या अपने नेताओं की रैलियों में उनका उत्साहवर्धन करते रहेंगे, उनके समर्थन में नारे लगाते रहेंगे, या अपने दोस्त की सफलताओं पर उसे बधाई देते रहेंगे? आपकी बारी कब आएगी? लेकिन आपने तो मान रखा है कि आप असफल व्यक्ति हैं। नियति ने आपके साथ कुछ ऐसा खेल रच दिया है कि सफलता आपको नहीं मिल सकती। दूसरी बात, आपके पास अर्थाभाव है, कमियां हैं, कोई बताने वाला नहीं है, घर में भी कोई उत्साहवर्धन नहीं करता, कोई ऐसा नहीं है जो आपके साथ खड़ा है। आप तो असफल हैं, एग्जाम देते हैं, 1 2 4 5 8 नंबरों से फेल कर जाते हैं। कई सालों से यह सब चल रहा है। अब आपने मान लिया है कि आपके जीवन में सफलता दूर दूर तक दिखाई नहीं देती। आपने खुद के लिए मान लिया है कि आप असफल हैं। यह आपको तब पता चलेगा जब एक दिन आपका परिवार होगा, या आज भी आपका अपना परिवार होगा, और बच्चे कहते हैं कि पापा मम्मी हमारी साइकिल कब आएगी, हमारा घर कब बनेगा, हम छुट्टियों में कब घूमने जाएंगे, अच्छे रेस्टोरेंट में कब कभी खाना खाएंगे। ऐसा जब आपके बच्चे पूछेंगे आपसे, तब आपको पता चलेगा कि आप तो अपनी बदकिस्मती का चादर ओढ़कर कमरे में बैठे रहते थे, मोबाइल देखते रहते थे, अपने आप को कोसते रहते थे, क्योंकि आपने मान रखा था कि असफलता आपके जीवन का आधार है, आप सफल नहीं हो सकते। क्योंकि आपने प्रयास तो किया था, लेकिन हर बार कुछ थोड़े नंबर से बदकिस्मत होने के कारण फेल कर जाते थे। हालांकि अभी भी आपकी उम्र है, और हमारी छात्राएं भी हैं, बहुत सारी ऐसी छात्राएं हैं जिनका वैवाहिक जीवन है, जो घर गृहस्थी में लगी हैं। कभी पढ़ाई की थी, अच्छे थे, पढ़ाई में लगे रहते थे, लेकिन अब जीवन बदल गया है, शादी विवाह हो गया, घर गृहस्थी बस गई, अब पढ़ाई कहां होगा। लेकिन अब टीस मारता है, समय तो बीत गया है। हालांकि अभी भी 1 2 अटेम्प्ट है, थोड़ा उम्र बचा हुआ है, लेकिन अब हिम्मत नहीं होती, कहां पढ़ाई हो पाएगी। हम कहेंगे अभी भी अपने आप को कुछ महीने के लिए कमरे में बंद कर लीजिए। आपके पास अभी भी मौके हैं, मौका नहीं गया है। अगर उम्र है आपकी तो आपके पास अभी भी मौके हैं। आपने बेमतलब अपने आप को समझा दिया है कि परिस्थितियां अब आपके अनुकूल नहीं है। एक बार हिम्मत करके देखिए। हाँ, हो सकता है कि इसके लिए आपको बहुत कठिनाई सहना पड़ेगा। आपके पास पैसे नहीं है, कोई सहायता नहीं करता, समर्थन नहीं करता, लेग पुलिंग है, हर कोई आपको डिस्करेज कर रहा है। अब कहां, इतने साल बीत गए, अब पढ़ाई तुमसे होगी, अब तुमसे रिजल्ट निकलेगा, तुम अधिकारी बनोगे या तुम रिजल्ट निकालोगी। असंभव है। जब कोई व्यक्ति कहता है कि असंभव है, यहीं पर सबसे बड़ा विटामिन है। जब आपसे कोई कहता है ना कि तुमसे नहीं होगा, यहीं पर समझ लीजिए कि आपके पास प्रेरणा का सबसे बड़ा वृक्ष विशाल विकराल रूप लेकर आपको बुला रहा है। मौके आपके पास हैं। अगर उम्र है तो 5-6 महीनों के लिए कमरे में अपने आप को बंद कर लीजिए और अपने जीवन के साथ समझौता करना छोड़िए। समझौते वो लोग करते हैं जो अपने कंफर्ट जोन में रहकर, अपनी रजाई में, कंबल में, कमरों में, मोबाइल में खोकर या अपनी पारिवारिक जिंदगी में उलझे रहते हैं। एक बार हिम्मत आपने कर लिया, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। बीपीएससी, बीपीएसएससी, बीएससी आपको इस साल बड़े मौके देने जा रहा है, लेकिन यह आपके अंदर है। अगर आप कभी तैयारी करती थी, आप कभी तैयारियों में लगे थे, असफल रहे, समय बीत गया, अभी भी समय है, तो अपने आप को उस कंफर्ट जोन से निकालिए। यह कठिन है, कठिनतर है, लेकिन असंभव नहीं है। कुछ सेलेक्टेड बुक्स जिसे भी आप फॉलो करती हैं, कुछ सिलेक्टेड अनिवार्य बुक्स 3-4 हो सकती हैं, लेकर बैठ जाइए। एक जीके जीएस की, एक बिहार स्पेशल की, एक करंट अफेयर्स की, एक एनसीईआरटी बेस्ड, अगर संभव, नहीं तो वो भी छोड़ दीजिए। ये 3 तो कम से कम लेकर दिन रात लग जाइए। जिसे भी फॉलो करते हैं कीजिए, लेकिन रिजल्ट निकालिए। ये आपके रीच में है। थोड़ा सा शुरुआती दिनों में कठिनाई होगी, कुछ टॉपिक्स, चैप्टर समझ में नहीं आएंगे, यूट्यूब भरा पड़ा है, लेकिन आपको तो मोबाइल में अपने रील्स देखने से फुर्सत नहीं, या अपने पारिवारिक जिंदगी में इतना डूब चुके हैं कि लगता है कि उससे कैसे निकलेंगे। कोई तो समर्थन नहीं करता, पैसे भी नहीं है, कहां जाए, कैसे जाए, कोई किताब भी लाकर देने वाला नहीं। लेकिन याद रखिए, एक बार हिम्मत जब आ जाती है तो रास्ते भी निकलने लगते हैं। कठिनाई होती है, लेकिन कठिनाई है तभी इतना बड़ा रिवार्ड है, इनाम है। अगर आपके सपने को पूरा करने का अभी भी समय है तो आपके लिए बहुत बड़ा मौका है। प्रकृति आपसे कह रही है,
उठो, खड़े हो जाओ, दौड़ पड़ो, गिर जाओ, गिरते हो तो चोट लगेगी, घबराओ नहीं, जख्मी हो जाओगे, खून भी निकल सकता है, लेकिन इसे पोंछ कर, धोकर फिर से बैठो। ये तुम्हें हिम्मत देगा। जितनी चोट लगेगी, जितना बड़ा आपका अपमान होगा, उतना ही बड़ा आपके अंदर हिम्मत आएगा। जब कोई कह देता है तुमसे नहीं होगा, तब लगता है कमाल हो गया, आप तो करके दिखाएंगे। ये आता है तब जब आप अपने कंफर्ट जोन से, आराम के जीवन से बाहर निकलना चाहते हैं। कोई जॉब कर रहे हैं, अपने बॉस की गालियां सुनते सुनते, ताने सुनते सुनते, उलाहना, उपेक्षा सुनते सुनते मन एकदम तंग आ गया है, लेकिन आप तो अभिशप्त मानकर वहीं पर हैं, ग्रुप डी में हैं, या कोई ऐसा जॉब कर रहे हैं जहां पर सिक्योरिटी गार्ड का जॉब है, या ऐसा जॉब है जहां पर जीवन तो बड़ी मुश्किल है, इसी तरह से जीवन व्यतीत हो रहा है, पैसे बहुत कम मिलते हैं, लेकिन अब रिजल्ट कैसे होगा? हम आपसे कहते हैं, एक करंट अफेयर्स की बुक लीजिए, स्टार्ट लीजिए, एक बिहार स्पेशल पढ़ना शुरू कीजिए, स्टार्ट लीजिए, एक जीके जीएस का गाइड बुक ही ले लीजिए, स्टार्ट लीजिए। जब आप स्टार्ट लेंगे तो आपको पता चलेगा, भूख जगेगा, हिम्मत बढ़ेगी, आपको लगेगा अरे ये तो पहले हम समझते ही नहीं थे, आप समझ रहे हैं, थोड़ा सा अच्छा लगा, थोड़ा सा टॉपिक समझे, कुछ प्रश्न बनने लगे, हिम्मत आने लगती है। अभी 2 दिनों पहले महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन की मृत्यु हुई है। उनके शब्द आज अखबारों में, वो कहते हैं कि असंभव को कर देखिए, यह असंभव भी नहीं होता, कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपने मन से निकालिए कि यह असंभव है, या हमने कभी किया था, या हम असफल होते जा रहे हैं, लगातार एग्जाम दे रहे हैं, हिम्मत टूट गया है। कैसा हिम्मत टूट गया है? हिम्मत टूटेगा तब जब कुछ सालों बाद आपका परिवार आपसे जवाब मांगेगा, आपका बेटा, आपकी बेटी, आपकी पत्नी, आपका परिवार कहेगा हमारे लिए सुविधाएं ला कर दो, और जब आप ला कर नहीं देंगे तो घर में कलह पड़ेगा, और तब आपको लगेगा काश हमारे पास जीवन था, तब भी समय था, कुछ पढ़ लेते, मेहनत कर लेते, कमरे में बंद हो जाते, निकलते कुछ विशेष समय के लिए, कुछ जिम्मेदारियां थी कर लेते तब भी, लेकिन फिर पढ़ाई पर जाकर बैठ जाते। और क्या था, 3-4 बुक्स थी, दिन रात लगाते, प्रयास तो करते, क्या पता तब रिजल्ट आ जाता। लेकिन आपने तो 2-3 अटेम्प्ट दिया, आपका रिजल्ट नहीं हुआ, आपको लगा कि 1 मार्क्स से हम मिस कर गए। और पिछले 2 बार से ऐसा हो रहा कि 2 मार्क्स, 1.5 मार्क्स, आधे मार्क्स से मिस कर रहे हैं, हमारा रिजल्ट नहीं हो रहा है। अब रहने दो यार, अब रहने दो, कोई प्राइवेट जॉब कर लेंगे, कहीं पर कोई बिजनेस स्टार्ट कर लेंगे, लेकिन वहां भी आपका मन नहीं लगता। और अगर मन नहीं लगता है तो मन को जड़ से उखाड़िए और उस जगह पर ले जाकर रोपिए जहां पर, जिसके लिए जैसा आप सोचते हैं या सोचती हैं। पानी देना शुरू कीजिए, खाद पानी दीजिए अपनी सोच का, अपने विचार का, और अपने आप को हर समय यह कहिए कि तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो, तुम कर सकती हो। असंभव कुछ भी नहीं, असंभव कुछ नहीं, सिर्फ एक विचार है। और जिस दिन यह विचार सेट असाइड हो गया, आपको अपनी शक्ति का, अपने सामर्थ्य का, अपने सपनों की सोच आ गई, मजबूती से जड़ जमा कर बैठ गया, उस दिन आपको कोई नहीं रोक सकेगा। और इस बार ये साल तो कमाल का होने वाला है। बंद कर लीजिए अपने विचारों को एक कमरे में, अपनी सोच को, अपने सपनों को, और तब दरवाजा खोलिए जब आपको कोई बताए कि तुम्हारा तो रिजल्ट हो गया। टेक केयर।